जो कुछ हुआ है ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी फतह है। अब इंडिया की तरक्की का सफर पहले से कई गुना तेज होगा। आप इंडिया की सालाना ग्रोथ देखेंगे और ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा, ये जर्नैलों को खास तौर पे देखनी चाहिए। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इंडिया की तरक्की का सफर तेज होगा। और मैंने बारहा ये कहा, जैसे लोग नाराज भी हो जाते हैं, कि ग्लोबल साउथ में वेस्ट यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को अगर छोड़ दें तो उसके बाहर अगर कहीं पर फंक्शनल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है ग्लोबल साउथ में दुनिया के 200 ममालिक में से, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है। भारत की आबी दहशतगर्दी, सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए, दरियाए चिनाब में सूरत हाल संगीन, हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से सलाल डैम के गेट खोलकर हंगामी पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में तोगयानी आ गई, जिसे पाकिस्तानी हुकाम ने आबी दहशतगर्दी करार दिया है। जबकि हेड मराला के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। हालात बहुत खराब हैं, लोगों के घरों में पानी जा चुका है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोगों के घर जो हैं वो खराब हो चुके हैं और अब हालात ये है कि किसी तरफ से भी कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा। और जैसा कि हमारी आदत है कि हम हर चीज जो है वो किसी ना किसी पड़ोसी मुल्क पे डाल देते हैं, तो अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि जी भारत ने जो है वो बारिशें होते ही पानी इस तरफ रवाना कर दिया, इस वजह से हमारा ये हाल हुआ है। हाई अलर्ट पीडीएमए ने जारी कर दिया हुआ है और यहाँ पे जो आबादियां हैं जो दरिया के अंदर बनी हुई हैं, दरिया के किनारे पे बनी हुई हैं, उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि भाई साहब आपकी मेहरबानी यहाँ से मूव कर दें। तो ये हर साल का मसला है, हर साल का स्यापा जिसको कहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये है जी इस्तीफा इनके मिनिस्टर का, और उसमें उसने लिखा क्या है मैं आपको वो पढ़ के बताता हूं कि इनके मिनिस्टर्स ने जो इस्तीफा दिया है वो कितना जबरदस्त है। धर्मेंद्र प्रधान लिखता है, I have always held unwavering faith in the strength of our democracy and have deeply respected the aspirations, dreams, and expectations of our youth. They are not merely India's future, but also the torch bearers, builders, and architects of a new developed India. उसने यहां से अपने इस्तीफे वाली बात का आगाज किया है कि मेरे नौजवान इंडिया का मुस्तकबिल है, एक तरक्की याफ्ता इंडिया का मुस्तकबिल है, वो मेमार हैं एक नए भारत के, वो मशल बरदार हैं एक नए भारत के। बीजेपी का मिनिस्टर भी नौजवानों को ये इज्जत दे रहा है। लिखता है कि इंडियाज यूथ पावर इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस नेशन। और हमारे यहां कहा जाता है यूथ इल इन्फॉर्म्ड है, यूथ मिस इन्फॉर्म्ड है, यूथ डिसइन्फॉर्म्ड है। ये लफ्ज आईएसपीआर ने लिटरली बोले यूथ के इल इन्फॉर्म्ड होने पर, और इंडिया में बीजेपी का मिनिस्टर यूथ को ये इज्जत दे रहा है। मैं बाकी बातें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस्तीफा ही है, इट्स नॉट अ बिग डील कि इस्तीफा आना था हो गया, क्या मैंने पढ़ना, उसने कौन सा कोई मोती बिखेरे, लेकिन वो जैसे अपने नौजवानों को इज्जत दे रहा है। चौधरी मीडिया इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसको और तरह से देख रहा था। बिकॉज पाकिस्तान में तो ये है कि चूंकि जुलूस निकलने की इजाज़त ही नहीं होती, कहीं 15 आदमी इकट्ठे हो जाएं, कहीं 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं तो उनको लगता है कि शायद हुकूमत गिर जाएगी। वो लोगों के खौफ से उन्होंने इस्लामाबाद में नवंबर 2024 के अंदर कत्लेआम कर दिया। उनको खौफ किया था कि चंद हज़ार लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक चले जाएंगे, रेड इसे कहते हैं जो जोन है उसके करीब चले जाएंगे, तो हुकूमत गिर जाएगी। जो डिक्टेटोरियल माशरे होते हैं, जो डिक्टेटोरियल पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, जहां हुकूमतें लेजिटिमेसी के बगैर एग्जिस्ट करती हैं, बूट की, तलवार की, बंदूक की ताकत से कायम जो हुकूमतें होती हैं वो हमेशा बड़ी फ्रेजाइल होती हैं, वो बहुत डरपोक होती हैं, वो हमेशा इनसिक्योर होती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस किस्म की नहीं होती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर इतनी मॉरल करेज होती है, उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनमें इतनी इलास्टिसिटी होती है कि जब उनके अवाम किसी चीज़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं तो अपने अवाम के लिए उनके अंदर अफेक्शन होती है, वो उन्हें एंगेज करते हैं, उनके मुतालबात को मानते हैं, उन्हें समझते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हमने मुतालिया पाकिस्तान में 78 साल 80 साल मक्कार, दुश्मन और फलां फलां पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि भारत अपने शहरियों पे जुल्म करता है, अकलियतों पे जुल्म करता है, सब कुछ हमने पढ़ा। लेकिन अब एक नया भारत नजर आ रहा है जहां का नौजवान खड़ा हो गया है। लेकिन वो खड़ा कैसे हुआ है? क्योंकि वहां पे जमहूरियत है, वहां पे जर्नैलों का डंडा अवाम पे नहीं चलता, वहां पे जर्नैलों का डंडा उनकी बगल में रहता है। पाकिस्तान का मसला यह है कि यहाँ जर्नैलों को लगता है कि वो मालिक हैं इस मुल्क के और जो फैसला वो करेंगे हमें मनोमन तस्लीम करना है। पाकिस्तान के अंदर जो कचरा किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये सारा का सारा हज़ियान है, असल में एक डेमोक्रेसी एट वर्क है। और मैंने बारहा ये कहा, जैसे लोग नाराज भी हो जाते हैं, कि ग्लोबल साउथ में
वेस्ट यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को अगर छोड़ दें तो उसके बाहर अगर कहीं पर फंक्शनल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है ग्लोबल साउथ में, दुनिया के 200 ममालिक में से, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जहां 1947 के बाद से जो गुज़िश्ता 77 बरस 77 ईयर्स हैं, ये वाहिद रीजन है दुनिया का, ये वाहिद मुल्क है, अब 1.5 बिलियन लोगों का मुल्क है, जहां पर इलेक्शन वक्त पे होते हैं, इलेक्शन के नताइज को माना जाता है, कितनी ही कंट्रोवर्सी क्यों ना हो, जो इलेक्शन हारते हैं वो इलेक्शन के नताइज को मानते हैं, खामोशी से ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाती है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा है ही नहीं, रूहे जमीन पे नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के बाहर कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं, बन ही नहीं सका, जहां इलेक्शन हो और ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए इलेक्शन के नतीजे में, तो ये सिर्फ हिंदुस्तान है। तो ये हिंदुस्तान की जमहूरियत का एक बहुत बड़ा टेस्ट था, और हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है वो इस टेस्ट से सुरखरू होकर निकली है। जो कुछ हुआ है ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी फतह है। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज है, वो मैटर नहीं करता। यूथ का जज्बा क्या होगा, यूथ का सिस्टम पे एतमाद कितना बड़ा होगा आज, और इंडिया की यूथ कैसे ओन करेगी अब अपने सिस्टम को, और कैसे इंडिया की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। अगर पाकिस्तान के जर्नैल 8 फरवरी को अवाम का फैसला मान लेते, जो उन्होंने पिछले 78 साल नहीं माना, तो पाकिस्तान में भी ये सीन होने थे। पूरे मुल्क की यूथ एम्पावर हो जानी थी, खड़ी हो जानी थी, और अपने सिस्टम पे उनका एतबार हो जाता कि यार सिस्टम ने बिल आखिर हमारी मान ली है, सिस्टम ने बिल आखिर हमें डिलीवर कर दिया है। बलोचिस्तान में जो शोरिश है वो कम हो जाती, खैबर पख्तूनख्वा में हालात बेहतर हो जाते, पूरे मुल्क में गुर्बत कम होना शुरू हो जाती। जज्बा किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे मेन चीज है। मैंने प्रिडिक्शन की थी ना कि यूथ की बात इंडिया मानेगा, अब मेरी ये भी प्रिडिक्शन देख लें कि अब इंडिया की तरक्की का सफर पहले से कई गुना तेज होगा। आप इंडिया की सालाना ग्रोथ देखेंगे, और ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा, ये जर्नैलों को खास तौर पे देखनी चाहिए। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इंडिया की तरक्की का सफर तेज होगा। क्यों? पाकिस्तान की टोटल आबादी से ज्यादा इंडिया की सिर्फ यूथ है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ग्लोबल साउथ में एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में, दुनिया के 200 के करीब ममालिक हैं, इनमें से 29 ममालिक 35 ममालिक को निकाल दें जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर 2 ममालिक हैं, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, तो कहीं पर भी कोई फंक्शनल डेमोक्रेसी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। कोई मुल्क उठा के देख लें, इंडोनेशिया को देख लें, तुर्की को देख लें, ताइवान को देख लें, किसी जगह भी देख लें, किसी भी जगह गुज़श्ता 80 बरस में अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी जो है वो नहीं चली हुई। हिंदुस्तान ही का एहसास है, और ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था इस वक्त इनका कि कैसे हुकूमत इसको डील करती है। क्या स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चल जाएगी, क्या स्टूडेंट्स मर जाएंगे, क्या उनके वालिदैन को डराया जाएगा, पेरेंट्स को, जो पाकिस्तान में हमारा स्टाइल है कि बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके बाप को उठा लो, माँ को उठा लो, उनको थाने में लाके बैठा दो, उनके घर में घुस जाओ, दरवाजे तोड़ दो, जहाँ बहनें हैं, जहाँ माएँ हैं वहाँ घुस जाओ, क्योंकि हर किस्म का जुल्म, हर किस्म की गैर इंसानी हरकत, हर किस्म की बर्बरियत जो है वो शहरी के खिलाफ पाकिस्तान में की जा सकती है। तो उसी माइंड से पाकिस्तानी फिर ये सोचते हैं कि शायद हिंदुस्तान में भी सब चीज़ें हो सकती थी, लेकिन आपने देखा कि दिल्ली में ये सब कुछ करना जो है वो मुमकिन नहीं था। इंडिया ने अपने स्पिलवेज खोल दिए हैं, बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने डैमों के स्पिलवेज खोल दिए हैं, और ये पाकिस्तान में इस टाइम दरियाओं की हालत है, ये देखें, तो यानी आ रही है, और सैलाब का खतरा पैदा हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आप देखें जरा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी तो हमारा अगर कोई सैलाब आता भी है तो वही सैलाब होगा जैसे लास्ट ईयर आया था, जैसे उससे पहले आया था। लेकिन एक चीज पे जरा आप गौर करें कि अगर इंडिया ने अगले 2-3 सालों में अपने लिए वाटर स्टोरेज इनफ बना ली, अभी अगर 5 डैम हैं 10 हो गए और स्टोरेज उनकी बढ़ गई, तो सर्दी के महीनों में वो लोग अपनी स्टोरेज भरेंगे, और जब मॉनसून का मौसम आएगा तो सारे डैमों के सिमल्टेनियसली स्पिलवेज खोल दिए जाएंगे और सारा पानी डाउनस्ट्रीम पाकिस्तान की तरफ आएगा। हमारे पूरे पूरे जिले डूब जाया करेंगे, पूरे पूरे सूबे डूब जाया करेंगे। ये हाल होने जा रहा है पाकिस्तान का, और मीर जाफर सिर्फ अमेरिका से पैसे मांग के अपना डंक टपा रहा है। उसको पीछे से जर्नैलों का प्रेशर पड़ा हुआ है कि भाई माली मामलात दुरुस्त करो पाकिस्तान के, तो वो अब अमेरिका से सीधा ही 10 अरब डॉलर मांग बैठा है, और वो हो सकता है मिल भी जाए। ये जो मैंने अभी ट्रेजरी सेक्रेटरी का पैगाम पढ़ा है, इससे लगता है कि कोई वादे शादे कर लिए गए हैं कि आपको दे देंगे, लेकिन बदले में क्या मांगा गया है ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा कौन साहब ये बताइएगा, ये इंडिया जो है वैसे तो पाकिस्तान के साथ डैम हम बना देंगे, ये कर देंगे, डाटा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जब पानी आता है तो कहते हैं जी हम फ्लड पानी छोड़ देते हैं, ठीक है जी, और हम पाकिस्तान को बताए बगैर ही पानी छोड़ देते हैं। तो कल साहब ये कितनी क्यों नफरत करता है आपका सिस्टम कि पाकिस्तान को ना बताते हैं, पानी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के लोगों की क्यों जानी दुश्मन है आपका निजाम।
ये दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है, एक तरफ आपने वो स्टेटरी को अबेंस हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि आप बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लोगों का जो रजीम है इंडिया के अंदर मोदी साहब का, वो पाकिस्तान के लोगों को कत्ल में इन्वॉल्व है? बिकॉज कभी फ्लड छोड़ देंगे, कभी कहेंगे पानी नहीं देंगे, क्या कहेंगे इस पे कल साहब? चलिए, क्योंकि आपने हेट्रेड की बात करी तो इससे मुझे फिर से आप ही की लैंग्वेज में ये जवाब देना के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। ऑन अ वेरी गुड नोट आई मस्ट टेल यू, किसी ने बोला था कि अगर इस नदी में पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। भाई साहब, हम डर गए। हमने आपका उसमें पानी खून ना बहे आपका, वो क्या भुट्टो का खून ना बहे, इसलिए हमने आपको बोला कि आप पानी ले लो। किसी और ने कहा कि हाथ काट देंगे। भाई साहब, हम आपके हाथ, अवाम के हाथ मत काटिए, हम आपके लिए उसमें पानी छोड़ दें, जितना पानी कहो उतना छोड़ दें। दैट इज ऑन अ मच लाइटर साइड टू कन्वे टू योर पॉलिटिशियंस के इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। अब आती है मुद्दे की बात। मैं, मेरा देश, मेरी हुकूमत, मेरा प्राइम मिनिस्टर इंसानियत के साथ खड़ा था, है और रहेगा। कहाँ पे? हाँ, मैं आता हूँ जी। अरे जनाब, अभी आपके पानी पर ही बात। मेरा आपके तरह कैरेक्टर नहीं है ना। अच्छा, आपका जो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की, वो मेरी नहीं है वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा मैं पूछ स्टेट पॉलिसी नहीं है। बात कर रहे हैं आप? हाँ। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, इसीलिए। अब आप सुनिएगा, कहाँ पर आपका पानी बिना डाटा के छोड़ा गया है। अब आपको रियलिटी बता दूं, जो आपको ISI, क्योंकि आप उनके रोल्स पर है इसलिए आप आसानी से पता कर पाएंगे। ये लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर भी आपके यहाँ का ऑब्जेक्शन ये था कि जो हम ऑफिशियली जो इरिगेशन और वाटर डिपार्टमेंट से आपके साथ डाटा शेयर करते थे, आजकल हम नहीं करते। और वो डाटा हमारा जो वहां के लोकल हेडवर्क्स को, जो आर्मी और इंजीनियर्स उसको देखती है, वो आपके यहाँ पर शेयर करती है, जो आपको मंजूर नहीं है। कि नहीं जी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा डाटा इंपॉर्टेंट है या डाटा देने वाला कौन है ये इंपॉर्टेंट है। सो आपके यहाँ ये जो र्यूमर फैलाई जा रही है, ये जो हेट फैलाया जा रहा है, इसको बंद करिए और इसका ऑफिशियल प्रूफ ले लीजिए। अब आप, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान विच इज कॉल्ड एज पाकिस्तान फ्लड फोरकास्ट डिवीजन, और इसका एक ऑफिस मराला हेडवर्क जो है वहां पर भी है। बाय द वे, ये उनकी स्टेटमेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। उन्होंने फोरकास्ट किया है, नहीं ये उनका फोरकास्ट। अब यार देखो, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। मैं तो आपको कोट कर रहा हूँ बाय नेम। बोले तो उनका फोरकास्ट है कि देयर इज अ फोरकास्ट ऑफ एबनॉर्मल रेन्स इन द एरिया। ओके, उन्होंने ये नहीं बोला एक सेकंड के लिए। और ये लॉजिकली, कमर चीमा, अगर थोड़ा सा भी सच्चाई आप में बची होगी तो आप ये जरूर मानोगे कि जब कोई फोरकास्ट डिवीजन बोलती है फॉर द रीजन, वो ये नहीं करती है कि नहीं वो बाउंड्री को उस पार उसका और इस पार इसका, ये ऐसे नहीं होता है। और उनका कहना है कि दैट दिस एबनॉर्मल हेवी रेन्स, द वेरी हाई रिस्क एरियाज आर सियालकोट एंड गुजरात। ये उनका कहा हुआ है, मेरा कहा हुआ नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ के गुजरात और सियालकोट का मैं नहीं आपको दूंगा। देयर इज अ हाई रिस्क एट फीसाबाद, चिन्नौर एंड झांग। ये 3 जगहों पर उन्होंने बोला हाई टू मॉडरेट, एंड लो बोला है मुजफ्फरगढ़ एंड मुल्तान रीजन। उन्होंने मुल्तान एग्जैक्ट जगह नहीं बोली, उन्होंने रीजन कहा है। तो बड़ी सीधी बात है। इस बात का IWT से कोई संबंध नहीं है। भाई कल साहब, 2 चीजें। एक है कि आप डाटा शेयर किया करते थे, आपने जब डाटा शेयर करनी बंद कर दिया है, हम जितना मर्जी डाटा शेयर करें कि कितनी हाई रिस्क फ्लड है, हाई रिस्क रेन है, वो तो हमारी मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना। अब सवाल ये है कि जब आपने फ्लड का बताना ही नहीं है कि इतना पानी हम छोड़ रहे हैं, तो आप तो बेसिकली इंसानियत का कत्ल करना चाहते हैं ना। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब हम तो वो पानी जाने नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, नहीं जाने देंगे तो वो आप यानी कि पाकिस्तान के लोगों को डिनाई करना चाहते हैं पानी, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, अगर पानी आ गया तो फिर भी नहीं बताना कि हम ये करने जा रहे हैं, तबाही मच रही है, भाई तैयारी पकड़ो या कुछ करो, ताकि लोग वहां से टाइम से पहले निकल जाएं। कल साहब, आपको नहीं लगता कि आप ये इंसानियत का जो राग लापते हैं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? वैसे तो ये क्रिमिनल माइंडसेट है। ये एक तरफ, ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगर सुनिएगा, घर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनपे जो है वो चल रही है गोलियां, वो क्या नाम है उनको, पायलट गन्स चल रही हैं, और खित्ते के अंदर जो है वो। आप सच बोल गए, आपके यहाँ गोलियां ही चलती है ना, इसलिए आपके मुंह से गोली निकलेगी। आपका ठीक है, वो दैट्स अ गुड कन्फेशन। चले जो मर्जी आप कहें, तो घर में पायलट गन्स चलाते हैं, जिधर जो पानी से मरे उसे पानी से मार दो, जो दहशतगर्दी जो वहां पे करवानी पड़ती है वहां पे वो करवा देते हैं।
तो कल साहब कभी कुछ सोचा है कि इंडिया के अवाम ने या लोगों ने कि ये बाहर बातें और घर में कुछ और, क्या मतलब देखते हैं? नहीं, वो जो आपने बोला ना कि ये जो आप इंसानियत की बातें करते हैं, वो आप ठीक बोल रहे हैं। हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। एक्चुअली आप ठीक बोल रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने आपको चीजें समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि समझने के लिए जो चीज चाहिए ग्रे मटेरियल, उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। मैंने अभी आपके सामने शो को रिवाइंड कर देख लीजिए, मैंने अभी आपको बोला कि वो डाटा पहले हमारा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट जो आपके साथ शेयर करता था, क्योंकि IWT डज नॉट और इज नॉट वैलिड नाउ, तो हमारा आपके साथ वो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट और वाटर वर्क्स का डिपार्टमेंट है, उसका और आपका कम्युनिकेशन नहीं है। अब आपको हमारे वहां का जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है वो शेयर करता है। मुझे ये नहीं समझ आ रही, आपको डाटा शेयर से मतलब है या कौन कर रहा है इससे मतलब है? क्यों इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही आपको? मैं बड़े सीधे शब्दों, आप इंसानियत आप नहीं समझोगे, समझ ही नहीं सकते आप। जिस कंट्री का कैरेक्टर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हो दुनिया में, वो कैसे समझ जाएगा इंसानियत की बात? मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आप बात ही मान। आप जो वो पैलेट गन नहीं लेने, वो पैलेट गन रह गई, मेरे को उधार नहीं रहनी चाहिए। ना 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 ना, नहीं, आपने बोला इसी सब्जेक्ट में है ना ना। कमर सीमा साहब, उधार नहीं रखेंगे, उधार नहीं रखेंगे। प्यार मोहब्बत कभी भी उधार नहीं रखी जाएगी। आपने मेरे साथ प्यार की बात करी है पैलेट की, मुझे अब करनी पड़ेगी। मैं बड़ा खुश था आपके कन्फेशन से कि आपके मुंह से लिखा फायरिंग करते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपके यहाँ हमेशा से सिर्फ फायरिंग होती है। और अब हम दोनों ने तो ये डिस्कस पहले भी कर चुका है, आपके यहाँ पैलेट होता ही नहीं है, बिकॉज वहां इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है। जो वर्ल्ड के जो एंटी राइट गियर्स हैं वो आपके यहाँ नहीं होते हैं। आपके यहाँ तो सीधे आर्मी निकलती है, काली वर्दी।